भगवद गीता का अध्याय 11 श्लोक 22 से 31 तक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या मरुतश्चोष्पाश्च गंधर्वैक्षासुर सिद्धस्मधा वीक्षते त्वां विस्मिताश्चैव सवे रूप महत्ते बहुविक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपात् बहुध बहुदिनष्ट्राक्रा दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितस्थाहम् नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्ण व्यात्तान्नं दीप्तविशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शम च विष्णो दिनष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सवे सहैवाग्निपाल सन्धये भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्थितासो सहस्मदीयैर्पि योद्धमुखे वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दिनष्ट्राक्रालानि भयानकानि कैचिद्विलग्ना दशनात्रेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरोत्माङ्गय यथा नदीना समुद्रं वाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्वेगा लेलेह से ग्रसमाना समन्तल समन्तल लोकों स्मिग्रान वदनर्ज्वल में तेजो भीरापूर्य जगत समग्र भासस्तिवोग्रा प्रतपति विष्णु आख्याहि में को भवानुग रूपो ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवद गीता चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 22 to 31। The 11 Rudras, 12 Adityas and 8 Vasus, the Sadhyas and Vishwadevas, the 2 Aswini Kumaras and 49 Maruts, as well as the Manis and multitudes of Gandharvas, Yaksas, Asuras and Siddhas, all these gaze upon you in amazement. Lord, seeing this stupendous and dreadful form of yours, possessing numerous mouths and eyes, many arms, thighs and feet, many bellies and many teeth, the worlds are terror-struck, so am I. Lord, seeing your form reaching the heavens, effulgent multicolored, having its mouth wide open and possessing large flaming eyes, I, with my inmost self frightened, have lost self-control and find no peace. Seeing your faces frightful on account of teeth therein and blazing like the fire at the time of universal destruction, I am utterly bewildered and find no happiness. Therefore, have mercy on me, O Lord of Celestials. O abode of the universe. All those sons of Dhritarashtra with hosts of kings are entering you. Bhishma, Drona and yonder Karna, with the principal warriors on our side as well, are rushing headlong into your fearful mouths, looking all the more terrible on account of the teeth. Some are seen stuck up in the gaps between your teeth with their heads crushed. As the myriad streams of rivers rush towards the sea alone, so do those warriors of the mortal world enter your flaming mouths. As moths rush with great speed into the blazing fire for extinction out of moha, even so, all these people are with great rapidity entering your mouths to meet their doom. Devouring all the worlds through your flaming mouths and licking them on all sides, O Lord Vishnu. Your fiery rays fill the whole universe with their fierce radiance and are scorching it. Tell me who you are with a form so terrible? My obeisance to you, O best of gods, be kind to me. I wish to know you, the primal being, in particular, for I know not what you intend to do. जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्रपुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोविश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।